हमारे देश का ही लोग आप लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं, इस तरीके का लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पे आप लोग जैसे कि बोलते हैं ना, घर शत्रु विभीषण। दोस्तों स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को अपडेट रखना, लोन रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग अवेयर हो जाए और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और एक बात, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, न्यूज़ रिलेटेड, लोन का जो भी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे मिलता है वो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो देखिए, एक न्यूज़ मुझे मिला है, वो क्या है मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ। 12 सितंबर को जो है, 12 सितंबर को एक न्यूज़ मिला है जो कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, चंडीगढ़ का एक न्यूज़ है ये चंडीगढ़ पुलिस ने 12 तारीख को एक बहुत ही बड़ा एक लोन स्कैम रैकेट जो है बस्ट किया है। तो उसके ऊपर जो कि है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्या हुआ है, कौन क्या इन्वॉल्व था, क्या हुआ था, आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है द डेंजरस एक्सटॉर्शन रैकेट रन बाय इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस एंड देयर लिंक टू चाइना। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो कौन सी बड़ी बात है, चाइना से ही तो रिलेटेड है, ये चाइना से लिंक है, तो इससे अलग क्या बात है। यहाँ पे अलग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन फरवरी दिस ईयर 2 चाइनीज नेशनल्स अमंग विथ 115 नेपाली नेशनल्स वर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन रनिंग एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कीम्स टारगेटेड इंडियंस। दोस्तों चाइना के साथ साथ नेपाली कुछ जो कि है नेपाली नेशनल से भी था, 115 लोगों को जो कि अरेस्ट किया था। चाइना के लोगों के साथ नेपाली लोग भी इन्वॉल्वमेंट है जो कि इस तरीके का एप्लीकेशंस चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा अभी तक का जो है एक्सपोज हुआ है। चाइना इन्वॉल्वमेंट था, इंडिया से कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन दोस्तों अभी जो कि पता चल रहा है नेपाली लोग भी जो है ये इन्वॉल्वमेंट है इस मिशन में जो कि रैकेट चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है द अरेस्ट ऑफ चाइनीज नेशनल वांग चेंगुआ 32 बाय द चंडीगढ़ पुलिस ऑन मंडे September 12 along with 20 others for alleged blackmailing and extorting money from people through instant loan mobile application has raised several concerns. According to official of Chandigarh Cyber Cell, the racket of learning people to take instant loan via mobile applications and then extorting money from them gaining momentum in COVID pandemic. दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन किस तरीके से चलता है। ठीक है, कुछ पैसा का आप लोगों को लालच दे देता है, आप लोगों को भी सोच में पड़ जाते हो कि भाई इतना कम डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को लोन मिल जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाता है तो आप लोग सोच लीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है भाई। तो इसी चीज़ से क्या है, ये लोन एप्लीकेशंस आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ नहीं, आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है। पैंडेमिक सिचुएशन जो कि कोविड-19 के तब से जो है ये लोन एप्लीकेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उसी टाइम में क्या हुआ कि लोगों को परेशानियां के झेलना पड़ रहा है, जॉब चला गया था, जो बिजनेस बैठ गया था, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, जो है पैसे की ज़रूरत था। तो ये चाइनीज़ लोग जो है ये इसी का फ़ायदा उठाया। चाइनीज़ ने शुरू किया, जो कोविड था ये चाइनीज़ से ही हुआ है। फिर क्या ही ये एक बिजनेस प्लान था जो कि चाइनीज़ ने इस तरीके का पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करने के बाद हमारे इंडिया में टारगेट किया कि लोन के बेसिस में आप लोगों से पैसा ले सके और ये अपना बिजनेस खड़ा कर सके। तो इस तरीके का है कि यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने 12 तारीख को एक चाइनीज़ व्यक्ति को पकड़ा गया है, 32 साल का वांग चेंगुआ नाम है उनका। तो उसके साथ 20 लोगों और उनके साथ जो है अरेस्ट किया है, और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे ब्लैकमेलिंग वगैरह कर रहे थे, इस तरीके का लोन एप्लीकेशंस लेने के बाद जो भी लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो इस तरीके का ब्लैकमेल कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को पता है किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स बताया कि पुलिस ने ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। तो हाउ डू इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन वर्क? दिस मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंस्टेंट लोन एट हायर रेट इंटरेस्ट ranging from 15% to 20%. These applications do not follow the strict procedure followed by banks given out loans such as customers verification. तो मैंने आप लोगों को जो बताया कि ये लोन एप्लीकेशन किस तरीके से काम करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से ले लेता है और आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करते जैसे कि बैंक करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ही डॉक्यूमेंट से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो है हाई इंटरेस्ट रेट लेता था। मतलब आपका अगर 3,000 का लोन है वो आपके पास आएगा 2,000 या फिर 1,500, बाकी 1,500 या फिर 2,000 आपको वापस करना होगा एक्स्ट्रा, जो कि इंटरेस्ट के तौर पे ये लोग लेते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ये पर्सन हु इंस्टॉल द एप्लीकेशन
Once a loan has to fill out an application form to get a loan, the mobile user has allowed the application access contact, photos, videos, all digital contents on mobile phones. Many mobile applications provide the loan amount and deducting interest of principal amount. Some of the applications even recover the interest on daily and weekly basis. देखिए किस तरीके से आप लोगों से ये करवाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों के फ़ोन से कुछ एक्सेस जो कि ले लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज़, गैलरीज, लोकेशन, एसएमएस वगैरह जो भी है वो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है असल जो है गेम शुरू होता है इन लोगों का। जिस तरीके से एक्सटॉर्शन, जिस तरीके से ब्लैकमेल आप लोगों को करते हैं वो यहाँ पे लिखा है तौर तरीके से कि इस तरीके से जो कि है ये लोग कामकाज करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये तो नॉर्मल बात है जो आप लोगों को पता है सभी को, क्योंकि ये आज का नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है अभी, तो नॉर्मल बेसिस में आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पे लिखा है आर दीज एप्स इलीगल। तो यहाँ पे पूछा गया है ये एप्लीकेशन जो भी रन कर रहा है, जो भी इस तरीके का एप्लीकेशन है वो क्या इलीगल है। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि गुरुचरण सिंह साइबर फैकल्टी हेड्स ऑफ साइबर डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल CDTS इन चंडीगढ़ said as many as 90% of these mobile applications are illegal। मतलब पुलिस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे 90%, यहाँ पे 90% बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि 95% जो है कि लोन एप्लीकेशन वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कि कोई भी RBI रेगुलेटरीज नहीं है, कोई भी RBI के थ्रू नहीं चल रहा है। दीज एप्लीकेशंस आर वे ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी। द ऐप हैंडलर्स ऑपरेटिंग थ्रू कॉल सेंटर्स एक्सेस द डिजिटल कंटेंट ऑफ बोरोवर्स। किस तरीके से काम करते हैं, जो कि कॉल सेंटर्स चलाते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास है, वो एक्सटॉर्शन करते हैं आप लोगों को उसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बेसिस में उन लोग आप लोगों को एक्सटॉर्ट करते हैं और आप लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पैसा नहीं दे पाते हो तो आप लोगों को मतलब जो है एक्सटॉर्सिंग जो है कि अलग लेवल पे ही जाते हैं, जैसे कि पिक्चर मॉर्फ करना, गंदा जो कि है मैसेजेस भेजना आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को, ये एक अलग लेवल का जो कि है धमकी आप लोगों को देता है और पैसा जो है लेते हैं। तो इसी तरीके का ये कामकाज करते हैं। He said while these apps often set up Chinese firms, callers trap borrowers often in Indians। यहाँ पे साफ तौर पे बताया कि he said while the applications are often set up Chinese firms, the caller used to trap borrowers often Indians। मतलब ये इंडियंस को ही ट्रैप करते हैं, इंडियंस को मतलब अपने ये में फंसाने के लिए, इन लोन एप्लीकेशंस में फंसाने के लिए इंडियंस लोगों को ही यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। जैसे कि कॉल सेंटर्स में जो लोग बैठे हैं वो इंडियंस के लोग हैं, ऐसा नहीं कि चाइनीज़ का लोग है, वो इंडियंस के लोग हैं, वो हमारे यहाँ पे देश का ही लोग हैं जो कि आप लोगों को कॉल सेंटर्स पे बात करते हैं, जो आप लोगों को धमकाते हैं, ठीक है, कुछ ही पैसों के लिए ये सब करते हैं। व्हेन डिड दिस ट्रेंड स्टार्ट एंड हाउ मेनी सच केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन चंडीगढ़। मतलब कब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कब ये मतलब ऐसा जो कि केसेस कब से रिपोर्ट हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर ऑफ चंडीगढ़ साइबर सेल, दिस ट्रेंडिंग गिवन इंस्टेंट लोन ऑन एक्सटॉर्टिंग मनी गेन मोमेंटम ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड कंटिन्यूड आफ्टर दैट। In Chandigarh alone, more than 150 complaint extortion and blackmail via instant mobile application have been filed। ये शुरू हुआ है आज का नहीं है, ये शुरू हुआ है कब से पता है? सबसे ज़्यादा ये चालू हुआ है दोस्तों जब से ये कोरोना आया है, जो कि पैंडेमिक सिचुएशन था 2020 में, तब से ये सिचुएशन चल रहा है और इतना ज़्यादा तेज़ी से जो कि ये बढ़ रहा है एज अ वायरस, जो कि कोरोना का जो वायरस जैसे बढ़ रहा था उसी तरह इंस्टेंट लोन भी अपना वायरस जो है इस तरह से अब सबको सबकी तरफ से जो है हमारे सभी इंडियंस के सामने, देशवासियों के सामने ये मतलब स्प्रेड कर दिया है और सभी फंस गए हैं इसमें। तो 150 कंप्लेंट से भी मतलब 150 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स चंडीगढ़ पुलिस के पास गया, तभी इन्वेस्टिगेशन किया। ऐसे कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैंने कंप्लेंट किया, साइबर क्राइम में कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ अब। देखो दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि आपका अकेले का लेके यहाँ पे काम करेगा, आपके जैसा हज़ारों लोग जब वहाँ पे कंप्लेंट करेगा, जब पता चलेगा भाई यहाँ पे जो कि है सीरियस इशू चल रहा है, तभी वो लोग जाके एक इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। आप अकेले करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आप लोग कंप्लेंट करते हो तो आप लोगों को सब्र रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सोचते हो कि मैं अभी कंप्लेंट किया, अभी कोई एक्शन नहीं लिया, क्या हुआ, मेरे पास कॉल आ रहे हैं, दोस्तों आप लोगों का जो काम है वो करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। जिस तरीके से आप लोग कंप्लेंट करते हो उसी तरीके से दूसरे लोग भी कंप्लेंट करेगा, उसके बाद जो कंप्लेंट का वेरिफिकेशन आएगा उस देखेगा कि हाँ भाई ये ह्यूज टाइप का जो है प्रॉब्लम है, तभी जो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा, ठीक है। टाइम लगता है इसमें, तो आप लोगों को वेट करना है अगर साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है In February this year, 2 Chinese nationals among 150 Nepalese nationals were arrested। Nepal involvement running in आप लोगों को जैसे पता पहले ही बता दिया कि 115 नेपाली जो लोग हैं यहाँ पे अरेस्ट किया गया है नेशनल्स के साथ, चाइनीज़ नेशनल्स के साथ, ठीक है। मतलब हमारे इंडियंस के साथ चाइनीज़ के साथ अभी नेपाली भी जुड़ गया है। कोई मतलब क्या ही बताऊँ, अभी जो पैसा का तौर चल रहे हैं अभी सब इलीगल तरीके से जो कि पैसा कमाने में पड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना आसान है, लेकिन भाई ये गलत चीज़ है। इलीगल तरीके से कोई कमाएगा वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, जैसे कि आप लोगों के सामने है अभी, ठीक है। इलीगल तरीके से चल रहा है, अभी धीरे धीरे जो है बंद हो रहा है।
लेकिन एक टाइम आएगा जिससे कि पूरा एकदम साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये चलता रहेगा, लेकिन कब आएगा ये टाइम बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी के टाइम में जो कि है मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर रहा हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ टाइम लगेगा इसको पूरा क्लीन अप होने के लिए, लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है हु इज़ चाइनीज़ नेशनल वांग चंगुआ अरेस्टेड बाई चंडीगढ़ पुलिस। जो चाइनीज़ नेशनल को जो अरेस्ट किया था, जो नाम है वांग चंगुआ नाम है उनका, तो उनके बारे में कुछ बताया यहाँ पे देखिए। वांग चंगुआ अराइव्ड इन इंडिया इन 2019 ऑन ए वर्क वीज़ा। He has been staying in different location in Delhi and Noida despite his work visa expiring in 2021, said Superintendent of Police। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति वांग चंगुआ दिल्ली में हमारे इंडिया में आए थे चाइना से 2019 में, मतलब जो सिचुएशन था पैंडेमिक सिचुएशन, उससे पहले आए थे वर्क वीज़ा, मतलब हमारे यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तब से आने के बाद 2021 में उनका वर्किंग वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो छुपता रह रहा है दिल्ली में, नोएडा में, अलग अलग जगह पे जो कि है वो छुप के यहाँ पे काम कर रहे थे। तो रिसेंटली चंडीगढ़ पुलिस साइबर क्राइम ने वहाँ के जाके इनको अरेस्ट किया और तभी पता चला कि उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है और वो वापस नहीं जा पा रहे थे और इसी तरीके से वो कामकाज कर रहे थे। ठीक है, तो चंडीगढ़ साइबर पुलिस केतन बशवा बंसल जी ने इन्होंने यहाँ पे बताया गया है दोज अरेस्टेड एवं द इंक्लूड परवेज आलम अलस जीतू भंदना ऑफ झारखंड हु वाज ऑपरेटिंग दिस 5 इंस्टेंट एटलीस्ट 5 इंस्टेंट मनी लेंडिंग एप्लीकेशन। मतलब नाम तो नहीं दिया है, लेकिन बोला है 5 एप्लीकेशन जो कि चला रहा था, इस तरीके का जो कि नाम है यहाँ पे दिया था, जिन्होंने ऑपरेट कर रहा था चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन के साथ। मेन जो बंदा था जीतू बंदना नाम था। तो इस तरीके का एप्लीकेशन जो कि चला रहा था वो हमारे यहाँ पे भी कुछ हद तक जो कि सपोर्ट कर रहा था चाइनीज़ लोगों को, इसलिए जो कि है इस तरीके का प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं आप लोग। जैसे कि बोलते हैं ना घर शत्रु विभीषण, ऐसे इसी तरह का जो है हमारे देश का ही लोग आप लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं, इस तरीके का लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद। तो दोस्तों कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे देश में कितना तादाद में लोग हैं, ये क्या कर लेगा, ये अकेला लेके कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग एक होकर आप लोग बोलोगे कि भाई हम लोगों को इसको हटाना है, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ये एक ना एक दिन बंद होगा, ये कोशिश जो है ये करना होगा, तभी जो कि है ये बंद होने वाला है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डरेंगे तो आप लोग ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा, आप लोगों को नुकसान आप ही लोगों को होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि अगर आप लोग लोन लिए हैं, जो भी हो जाए जैसे भी हो जाए, आप लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, आप लोगों को धमकी दे रहे हैं, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे जितना उतना ज़्यादा परेशानी होगा आपको, उतना ज़्यादा नुकसान होगा आपको। तो बिना डरे आप लोग काम करो। आपका जो है जो भी, जैसे कि वो आपको धमका रहे हैं, उल्टा आपको उनसे मजा लेना है, उनसे उसी तरह से बात करना है, तभी वो लोग, मतलब इससे क्या है आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक आपको परेशान करेगा, जब तक आप परेशान होंगे, कितना दिन तक आपको परेशान करता जाएगा। अगर आप देखो कि भाई ये परेशान हो ही नहीं रहा है, ये डर ही नहीं रहा है, इसको डराओ तो डराओ कैसे, अब डराने से क्या फ़ायदा, ये डर ही नहीं रहा है। तो इस तरीके का जो कि इन लोग माइंडसेट है कि आप लोगों को डराना है, आप लोगों को माइंडसेट करना है कि भाई हम लोग जो है हम लोग डरेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, उन लोगों का जो प्लान है वो सक्सेस नहीं होगा, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।